बच्चों, आज हम सब कक्षा 7वीं की संस्कृत का तीसरा पाठ समझेंगे। जैसे यहाँ पे यह है कि तीसरा पाठ कर्तव्यपरायण बालिका, एक लड़की की कर्तव्यपरायणता के बारे में इसमें बताया गया है कि ऋतु हेमंत ऋतु कौन सी ऋतु थी? हेमंत ऋतु थी। प्रभातस्य बेला, प्रभातस्य मीन्स होता है सवेरा, तो सवेरे का बेला मीन्स समय, सवेरे का समय था। शैत्यम संवर्धनयम, शीत वायु प्रभाति स्मः। शैत्यम मीन्स ठंडी, संवर्धन मीन्स बढ़ रही थी, ठंडी बढ़ रही थी। किसके कारण? शीत वायु प्रभाति, शीत मीन्स ठंडी, वायु मीन्स हवा, प्रभाति मीन्स बह रही थी, ठंडी हवा बहने के कारण ठंडी बहुत अधिक बढ़ गई थी। सर्वे अपि कम्बलेन आवृत्ताः संयाम अवलम्बन्ते स्मः। सर्वे अपि सभी कंबल को, कम्बलेन इसमें तृतीया विभक्ति लगी है तो के द्वारा हो जाएगा, तो सभी कंबल के द्वारा आप अपने आप को, तो कंबल के द्वारा अपने आप को ढक के संयाम सो रहे थे। सहसा दूरात मधुरा परम चा शैत्य प्रभावात प्रकंपमानः। सहसा अचानक, दूर मधुर मीन्स मीठी, परंतु सर्दी के प्रभाव से कांपती हुई ध्वनि स्रोत मार्ग से सुनाई दी। कमनीयानी कुसुमानी सुगंधानी पुष्पाणी, तो वो जो कांपती हुई आवाज़ थी वो क्या बोल रही थी कि भाई सुंदर सुंदर बहुत सारे फूल, सुगंधित फूलों को देखो। क्रीडंतु गृहंतु इमानी कुसुमानी भवन्तः इति। क्रीडंती मीन्स खरीद लो, गृहंती मीन्स ले लो, खरीद लो, ले लो, इतने सारे मेरे फूलों को ले लो। सने सने सा ध्वनि मम समीपे एव श्रुति गोचर जाता है। सने सने मीन्स धीरे धीरे, वह ध्वनि मम मीन्स मेरे पास ही सुनाई देने लगी। ये कौन बोल रहा है? जो कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं लोग, उनमें से कोई एक लोग बोल रहे हैं कि सने सने मीन्स धीरे धीरे, वह ध्वनि मेरे समीप ही मुझे सुनाई दी। कंबलात बही मुखम अनीय गवेक्षाण पश्यम, तो कंबल के बाहर, कंबलात मीन्स कंबल से, बही मीन्स बाहर, मुखम मीन्स मुख को, अनियन निकाला, और गवाक्षेणाम मतलब अहम, यहाँ पे हो जाएगा अहम, तो मैंने, गवाक्ष मीन्स होती है खिड़की, मैंने खिड़की से, पश्यम मीन्स देखा, यहाँ पे संधि विच्छेद कर देंगे बच्चों, तो 3 शब्द है, गवाक्ष, अहम, पश्यम, खिड़की से मैंने देखा, खिड़की से देखा। काचित बालिका हमम ग्रह अंगे पुष्प भाजनम बहती स्थिति। तो वहाँ पे जब उसने खिड़की से देखा तो क्या देखा कि कांचित कोई लड़की, कोई बालिका मेरे घर के आंगन में पुष्पों को ढोती हुई खड़ी है। स्थिति मीन्स खड़ी है, बहंती मीन्स ढोते हुए, फूलों को ढोते हुए खड़ी है। साचा माँ दृष्टवा, उसने मुझे और मैंने उसे देखा। प्रभु सुनो, प्रभु उसने कहा मालिक, कमनीयानी मानी पुष्पाणी थी प्रार्थयात, प्रभु कोमल कोमल सुंदर सुंदर पुष्प ले लो, इति प्रार्थयात, ऐसी उसने प्रार्थना की। बालिके अस्मिन् शीत समय कथम त्वम गृहात् बहि शैत्यम सहसे, तो जैसे उसने देखा कि कहा बालिके, इस समय अस्मिन् इस समय, इस ठंडी के समय कैसे तुम घर से बाहर, इतनी ठंडी में, वो कौन जो कंबल से जिसने मुख बाहर निकाला वह कह रहा है कि इस ठंडी के समय कैसे तुम घर से बाहर, इत्यम ऐसा पूछता है। कौन से? जो कंबल से बाहर से निकाले वो कैसे? हम पृच्छत, ऐसा कहते हुए मैं पूछ रहा हूँ। सा सने सने स्वादुखमयी कथा मकथयात, तो उसने, सा मीन्स उसने, सने सने मीन्स धीरे धीरे, स्वा मीन्स अपनी, दुखमयी मीन्स दुख, दर्द भरी, कथा मीन्स कथा, कथयत मीन्स कह दी, उसने धीरे धीरे अपनी कथा कह दी। प्रभु मालिक, वयम निर्धना, वयम मीन्स हम सब, निर्धना मीन्स गरीब हैं, हम सब गरीब हैं। अहम पितृभ्याम मात्राभ्या, अहम पितृभ्याम भातृभ्याम च सह रथ्यायाः पार्श्वे बसामी। अहम मीन्स मैं, पितृभ्या मीन्स पिता के साथ, पिता और भाई के साथ, पास, पार्श्वे मीन्स पास में, बसामी मीन रहती हूँ, रथ्यायाः मीन्स गली में, मैं भाई और पिता के साथ पास की गली में रहती हूँ। मम जीवन दातारौ पितरौ रोग क्रांतौ शय्यावलंबिनौ जातौ, तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि मेरे जीवन को देने वाले मेरे पिता रोग रूपी, रोग से ग्रसित होके लेटे हुए हैं।
ज्येष्ठ भ्राता और जो मुझसे बड़ा भाई है वह कैसा है, पंगु मूकश्च, पंगु मीन्स लंगड़ा, मूकश्च मीन्स मुँह ना बोलने वाला, तो मेरा भाई गूंगा और लंगड़ा है। अनुजश्च बाला एव, और जो मेरा छोटा भाई है वह कैसा है, बहुत छोटा है, अभी बालक है। द्वौ एवं भ्रातरौ पितौ सेवा कर्तारौ सक्षमौ नता स्मः, वह दोनों भाइयों की और पिता की सेवा में अपने कर्तव्य को समझती हुई इस लग्न है। यह रात्रौ वयम न किमपि अभक्ष्याम, यह मीन्स बीता हुआ कल, मैंने कल रात्रि से, वयम मीन्स हम सब ने, ना मीन्स नहीं, किमपि मीन्स कुछ भी, अभक्ष्याम मीन्स खाया है, तो बीते हुए दिन से और रात्रि से हम सब ने कुछ भी नहीं खाया है। प्रभाते भोजनाय न किमपि अस्ति ग्रहे, प्रभाते मीन्स सवेरे, सवेरे से मेरे यहाँ भोजन के लिए मेरे घर में, ग्रहे मीन्स घर में कुछ भी नहीं है। एतेषां पुष्पाणां विक्रयेण यत् धन लपस्यते तेन पितरो भात्रो मम न भोजनाय किंचित केतुम इच्छामि, तो इस लाइन का अर्थ है कि एतेषां, इसीलिए फूलों को विक्रयण बेच के, यत् मीन्स जो धन, लपस्यते जो प्राप्त होगा, तेन उसके द्वारा, पिता और भाइयों के लिए मैं पिता और भाइयों के लिए मेरे द्वारा कुछ भोजन के लिए क्रेतुम इच्छामि, कुछ तो प्राप्त हो जाएगा। इस लाइन का अर्थ है कि इसीलिए मैंने पुष्पों को बेचा, जिससे कुछ धन प्राप्त होगा, उसके द्वारा मैं अपने पिता और भाइयों के लिए कुछ भोजन के लिए ले सकूंगी। अतः दीनां वयं कथमपि सत्यम सहामहेति, तो वो लड़की कह रही है कि हम जैसे गरीबों के लिए क्या ठंडी और क्या गर्मी, हम जैसे गरीबों के लिए ठंडी क्या है। अहम चिंत्यम, तो भाई जो कंबल जिसने निकाल के सुना था, तो वह कहता अहम चिंत्यम, मैं चिंतित हूँ। अहो अरे, दरिद्र्यम किम न कार्यति, गरीबी, दरिद्र्यम मीन्स गरीबी क्या नहीं करवा लेती, वह मन में कह रहा है कि गरीबी क्या नहीं करवा लेती। यम बालिका कथम सत्यम सहिष्यति, यह बालिका कैसे ठंडी को सह सकेगी। तस्या पितरौ भातरौ व कथम सहिष्यति, और कैसे अपने पिता और भाई के लिए यह सब कुछ सह रही है। पितृ ज्येष्ठे भ्रातृ च अस्या भक्ति अनुजे च भ्रातृ अस्या स्नेहस प्रशंसा आम अर्हत, तो यहाँ पे जेठ भाई और उसकी भक्ति, जेठ भाई के लिए और छोटे भाई के लिए उसकी भक्ति और उसका स्नेह प्रशंसनीय है। किसका, उस लड़की का जो वो कंबल से इसने सिर निकाला था, वो कह रहे हैं कि ज्येष्ठ भाई के लिए और अनुज मीन्स छोटे भाई के लिए, चास्या इसकी भक्ति प्रशंसनीय और इसका स्नेह प्रशंसनीय है। एवं विचिन्त्याम कुसुमानि सर्व अपि गृहीत्वा तस्मै शतं रूपकाणि कानि चेत वस्त्राणि च अयच्छत्, तो एवं इसीलिए मैं चिंता करते हुए मैंने इसके फूलों को खरीद ले लिया, इसके सर्वापि सारे कुसुमानी सुंदर फूलों को गृहीत्वा ले लिया, तस्मै जिससे, और इसके द्वारा इसे 100 रुपये और कुछ वस्त्र अयच्छम दे दिए। उसने सारे फूल ले लिए उस मनुष्य ने, और उसको कुछ रुपये और वस्त्र दे दिए। सा विस्मयेन मम मुखम विलोकयन्ती अतिष्ठत, तो वह विस्मय से, आश्चर्य से मेरे मुख की ओर देखते हुए अतिष्ठत बैठ गई। अहम तम आश्वासनम अवदम, मैंने उसको आश्वासन देते हुए कहा, ग्रहण सर्व एतत् गृहम च गच्छ, जाओ अपने घर, ये सब लेके अपने घर जाओ। पितरौ भ्रातरौ आत्मानं च आहारेण संतोष, पिता और भाई की आत्मा को ये आहार करके संतोष पहुँचेगा। और इमानी च वस्त्राणि तव कृते, और उनके लिए ये वस्त्र भी हैं, ये तुम उनके लिए वस्त्र दे देना। तब पितृ भ्रातश्च कृते संति, तब पिता और भाई भी कृत्य थे। तेन तव पितरौ भ्रातरौ त्वं च शैत्यात् मुक्तः भविष्यतः, इसके द्वारा पिता और भाई भी, जो कपड़े उस आदमी ने दिए थे, तो उसने कहा तुम इस कपड़ों को भाई और पिता के लिए ले जाओ, जिसके द्वारा पिता और तुम्हारे भाई ठंडी से मुक्त हो जाएंगे। सह रूपकाणि वस्त्राणि च गृहीत्वा, वह उतने रुपयों और वस्त्रों को गृहीत्वा मीन्स ले जाकर कृतज्ञपूर्ण नेत्रों से मुझे देखती हुई